भगवान की जय। तो रात का बज रहा है 1:30, नई गाड़ी है और गाड़ी के पूजन होने का दिन आ गया है। प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि हम तो भाई साहब सुबह के बज गए हैं 7:15। गाड़ी धर्मशाला में लगा के पूजन कर लेंगे धर्मशाला। तो भाई साहब रात के बज रहे हैं 3। चाय बहुत अच्छी है, बाकी मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है। चाय लाजवाब है बिल्कुल। भाई साहब गहरी नींद में, अभी भी तापमान 39, 40, 41 डिग्री सी होगा। तो दोस्तों रात का बज रहा है 1:30, गाड़ी के पूजन होने का दिन आ गया है करीब 1 महीने के बाद में। तो चलते हैं और गाड़ी की पूजन करते हैं। तो आगे चलते हैं, फिर मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो भाई साहब रात के बज रहे हैं 3 और चाय पीने का समय हो गया है। करौली पहुँचने में लगेंगे अभी करीब 1 से 1.5 घंटा। तो भाई साहब बाड़ी बसेड़ी की फेमस चाय आ गई, वर्ल्ड फेमस। इससे अच्छी चाय नहीं मिलेगी। जब आप करौली जाएंगे तो ये होटल है यहाँ पे, हीरा पीत दा ढाबा। चाय बहुत अच्छी है, बाकी मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसी है आपको। चाय लाजवाब है बिल्कुल। एक बार रात में पी लेंगे तो सुबह तक 2-3 घंटे की नींद आपकी उड़ जाएगी। और यहाँ से करौली करीब 2-2.5 घंटे रह जाता है। और तो सुबह के बज गए 5:15। अब हो गया दूसरी चाय का टाइम। तो भाई साहब चाय की व्यवस्था है क्या भाई साहब? भाई साहब गहरी नींद में। तो भाई साहब चाय के लिए उतरे थे। यहाँ 2-3 दुकानें हैं, लोग हैं लेकिन दूध नहीं है या बनाना नहीं चाहते क्योंकि सुबह 5:15 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो थोड़ा जल्दी हो गया है, तो इस वजह से चाय मिल नहीं पा रही है। एक भाई साहब दिख गए हैं, उनसे पूछ के देखता हूँ। तो भाई साहब सुबह के बज गए हैं 7:15 और रात को हम चले थे करीब 1:30-2 बजे मुरैना से कैला देवी के लिए, क्योंकि जो गाड़ी बन के आई थी दिल्ली से उसका पूजन होना था। तो आज 7 तारीख है। अच्छा 7 तारीख है 6 तारीख है? 7 तारीख है। तो 7 तारीख को आज पूजन होना है। फिर पूजन हो के खाना पीना खा पी के तो थोड़ा रेस्ट करके फ्री हो के फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम महावीर जी के लिए। तो अभी हम गाड़ी आए हैं धर्मशाला, हमने देख ली है, वहीं गाड़ी लगा के गाड़ी का पूजन हो जाएगा। क्योंकि ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, लंबी है और भीड़ भाड़ वाला एरिया बहुत है। तो इस वजह से उसको अवॉइड करते हुए गाड़ी धर्मशाला में लगा के वहीं पूजन कर लेंगे। धर्मशाला पीछे है और गाड़ी ये अपनी इधर खड़ी है, ये वाली गाड़ी। भाई साहब गाड़ी पे भी अपन ने अपने चैनल का नाम लिखवा लिया है, देख सकते हैं आप, एजी गैलरी, एजी वाइल्ड लाइफ। ये आप देखो कि गाड़ी 31.4 फुट लंबी है। तो इसको टर्न करने में कितना समय लगता है और कितनी जद्दोजहद लगती है, इस वजह से ऊपर मंदिर की दरबार की तरफ ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ उतनी जगह नहीं है कि गाड़ी बैक हो पाए। ये देखो गाड़ी यहाँ बैक हो रही है।
के बजने वाले हैं 5 बज गए। और आपने देखा होगा कि सुबह गाड़ी का पूजन हो गया था, उसके बाद हम लोग थक गए थे तो जाके सो गए थे। 2 घंटे आराम कर लिया था 1-1:30 बजे के बाद करीब, और 12 बजे करीब पट बंद हो जाते हैं, फिर 1 बजे खुलते हैं। तो हम सो गए थे, गर्मी बहुत थी उसके कारण। लेकिन अभी भी 5 बजे धूप कम हो गई है, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं मैया के भवन में दर्शन करने के लिए। ये हमने प्रसाद ले लिया है। अंदर मंदिर में अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर जो प्रांगण है वहाँ से दिखा सकते हैं, और भी जो बाहर के मंदिर हैं, लेकिन अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा। तो अभी हम दूसरी तरफ से गए तो हमें तो वहाँ से एंट्री नहीं मिली थी। सुबह वहाँ से जाने देते हैं, शाम को जाने नहीं दिया, तो इस वजह से हम वापस आ गए नीचे उतर के। तो ये दूसरी तरफ से भी गेट बना हुआ है अंदर जाने के लिए, तो हम आगे जा रहे हैं। यहाँ मार्केट बना हुआ है, यहाँ प्रसाद, माता की चुंदी और चूड़ियाँ, महिलाओं के लिए सिंदूर, ये शिकंजी है, मतलब काफ़ी अच्छा मार्केट है। तो आप यहाँ पर ख़रीदारी भी कर सकते हैं। और ये आगे गेट बना हुआ है, यहाँ से अंदर जाने की एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ से तो हमें मिली नहीं। सुबह तो हम वहाँ से चले गए थे, लेकिन शाम को वहाँ से जाने नहीं दिया, तो अभी यहाँ से जा रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि यहाँ केवल आज लोग पैदल जाते हैं, यहाँ कभी 6 टायर 10 टायर की गाड़ी भी आ जाया करती थी। यहाँ गाड़ी पूजन कराए होंगे तो आप जानते होंगे, यहाँ ऊपर तक आ सकते थे, यहाँ लास्ट में उधर ऊपर ढलान पे। तो आप यहाँ गाड़ी खड़ी करके ट्रक हो कार हो भी आप पूजन करा सकते थे। लेकिन अभी काफ़ी समय से 5-10 साल से यहाँ ऊपर आना बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऊपर उधर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, तो कार के अलावा ट्रक वगैरह बड़े वाहन होते हैं वो अंदर नहीं आ सकते हैं। तो ये वो जगह हुआ करती थी जहाँ ट्रक खड़े हुआ करते थे और उसका पूजन होता था। गाड़ी बिल्कुल ऊपर से यहाँ माता के दरबार में जस्ट भवन के बगल में आ जाया करती थी, लेकिन अभी तो बंद कर दिया गया है। तो ये गेट नंबर 5 है भवन तक जाने का। तो अभी अंदर चलता हूँ और आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। पेंट मतलब फ्लोर पेंट कह सकते हैं, जिसकी वजह से पैर नहीं जल रहे हैं। और बाकी अगर इस फ्लोर पेंट की जगह अगर मैं इस पर पैर रख दूं तो मेरे पैर बहुत जोर से जल रहा है, मैं खड़ा नहीं हो सकता उस पर 1 सेकंड के लिए भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मी चाहे कितनी भी हो, सूरज सर के बिल्कुल ऊपर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी पैरों में। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी भी तापमान, अभी मान लो कि 39, 40, 41 डिग्री सी होगा, शाम के 5 बज गए हैं उसके बाद भी, लेकिन ये फ्लोर पेंट होने की वजह से पैरों में गर्मी और गर्माहट नहीं मिल रही है, तो आराम से चला जा सकता है। तभी हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये अगरबत्ती लगाने का स्टैंड है और यहाँ पे आप दीपक भी लगा सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी करना मना है, लेकिन आप मंदिर के बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो प्रांगण है, आप प्रांगण है यहाँ तक फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर आप नहीं कर सकते। मार्केट से 10 रुपये का पैकेट ले लेना अगरबत्ती का, 1 सेकंड में जल जाएगा। ऐसी अगरबत्ती होती है कि बहुत देर तक जलाना नहीं जलती है, बस जलाते रहो। तो अभी अंदर चलते, जहाँ तक एंट्री है वहाँ तक तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसके बाद से वीडियो बनाना मना है। ये एक मंदिर बना हुआ है, ये गणेश जी का मंदिर है। यहाँ भी कुंड से बने हुए हैं, जहाँ पर अगरबत्ती, दीपक और भी सामग्री जो भी आप लेके आए हैं, धूप बत्ती वगैरह यहाँ लगा सकते हैं पीछे। सुबह के टाइम पे क्या होता है, 12 बजे जब पट बंद हो जाते हैं उससे पहले तो वहीं पास से ही अंदर जाने की एंट्री मिल जाती है, लेकिन शाम को 4 बजे के बाद या फिर जब 1 बजे के बाद पट खुलते हैं तो उसके बाद यहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ता है, और वहाँ से एंट्री टोटल बंद हो जाती है।
अगर रोज़मर्रा के दिनों में आएंगे डेली की तरह तो आपको ऐसा लगेगा कि आज कोई त्यौहार है या फिर कोई स्पेशल दिन होगा, लेकिन यहाँ पे रोज़मर्रा के दिनों में भी इतनी भीड़ होती है क्योंकि यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्योंकि राजस्थान में और लगभग पूरे भारत में ही कैला देवी को ज़्यादातर सभी लोग पूजते हैं, मानते हैं और उनको अपनी कुलदेवी के रूप में भी पूजते हैं। तो यहाँ से एंट्री है, अंदर चलते हैं। तो यहाँ से एंट्री मिल गई है और यहाँ शॉप खुली हुई है जहाँ पे आप माता के वहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह लगा रखी फोटोग्राफर्स ने, तो आप बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मंदिर के अंदर ही बैठे हैं। तो ये यहाँ से मंदिर के बाहर जो मेन मंदिर है माता का, वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है और ये यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। तो अभी कन्फ्यूजन हो रही है कि हम किधर से जाएं, लेकिन इधर से ही चल के देखते हैं, शायद अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। ये जब नवरात्रियाँ होती हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों की तादाद 1 लाख से ऊपर तक चली जाती है। तो इस वजह से अब जो व्यवस्था है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो यहाँ रेलिंग लगी होती है जिससे कि लोग लाइन को फॉलो करते हुए आराम से दर्शन कर सकें, इसको भीड़ भाड़ को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। तो अभी इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं माता के दर्शन करके आपको बताता हूँ कैसा क्या रहा। फिर माता के जो मेन मंदिर है यहाँ पे कैला देवी का, राजराजेश्वरी कैला देवी मैया का, उनका यहाँ से मंदिर हो जाता है। आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर से वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो मैं बंद कर लेता हूँ। तो मंदिर के बाहर मैं आ गया हूँ। ये मंदिर का निकास द्वार है, यहाँ से आप बाहर आ जाते हैं। उसके बाद आप फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं, यहाँ से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन अंदर फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है। और अंदर बड़ी कड़ी सुरक्षा रहती है। जो राजस्थान पुलिस है या फिर यहाँ जो ट्रस्ट की जो पुलिस है शायद वो रहती है, मैंने तो ध्यान नहीं दे पा। और यहाँ ये भैरव बाबा का मंदिर है, क्योंकि आपको याद होगा, आपने मूवी देखी होगी, माता की कहानी भी है कि माता के दर्शन करने के बाद तभी वो यात्रा पूरी मानी जाती है, जब आप माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। क्योंकि माता ने कहा था कि जो भी मेरे दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करेगा उसी की यात्रा पूर्ण मानी जाएगी और मनोकामना भी उसकी पूरी होगी। तो इसलिए यहाँ भैरव बाबा का मंदिर के दर्शन करते हैं और यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं हम मंदिर से आने के बाद में। और यहाँ खड़े होकर आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। ये कैमरा मैन भी होते हैं, फ़ोटो खींचने के लिए आपको तुरंत फ़ोटो खींच के आपको दे भी देते हैं 4 से 5 मिनट के अंदर। तो यहाँ बाहर का एरिया है, ये मंदिर का प्रांगण है। तो दोस्तों कैला देवी मैया के उनके भवन में दर्शन हो गए हैं। यहाँ जो अंदर मंदिर है माता की, जो 2 प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पे स्थापित की गई थी, लेकिन माता का जो मेन मंदिर है वो जंगल में जो यहाँ नेशनल पार्क बना हुआ है उसके अंदर बनाया गया है। तो वहाँ भी चलेंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा मंदिर। तो वहाँ आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है। और ये जो मेन मंदिर है यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अभी दर्शन की बात करूँ तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। वहाँ आपको कोई ये नहीं कह रहा था कि बाहर जाओ, लेकिन सुबह 12 बजे से पहले वहाँ भीड़ बहुत हो जाती है, तो आपको ज़्यादा देर दर्शन करने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन शाम को भीड़ कम होती है और फिर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा भी है अभी, इस वजह से गर्मी थोड़ी ज़्यादा भी है, तो माता के दर्शन हो गए हैं। तो अभी हम उसी मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पे जो माता ने साक्षात दर्शन दिए थे एक बाबा को, एक बालिका के रूप में। आप बताओ क्या करना, निकलना है तो फिर। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन एक सीख लेने लायक है। ज़्यादातर संस्थानों के लिए जहाँ पे पानी रखा जाता है पीने के लिए, तो वहाँ क्या सबसे ज़्यादा चीज़ का ध्यान रखा जाए जिससे कि लोग भी स्वतंत्र हो सके पानी पीने से। जैसे कि पानी गंदा है या ख़राब है, कब साफ़ सफाई हुई है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। इसकी जो यहाँ पानी है ठंडा पानी, इसकी टंकी की साफ़ सफाई 23 फरवरी 2026 को हुई है। तो इससे लोग स्वतंत्र होकर ये जान सकते हैं कब साफ़ सफाई हुई थी और पानी हम इसको पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ का लोग ध्यान रख सकते हैं अपने यहाँ दफ्तर में या फिर ज़्यादातर विश्वविद्यालय में ऐसा लिख सकते हैं कि इस दिनांक को साफ़ सफाई हुई। कभी कभार क्या होता है कि
वाटर कूलर चल रहा होता है, पानी पीने की सुविधा चल रही होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि टंकी साफ़ हो भी रही है या नहीं हो रही है। ऐसा लिखने से देखने वाला और पीने वाला समझ जाता है कि हाँ मैं स्वच्छ पानी पी रहा हूँ। तो वैसा पानी तो स्वच्छ था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पानी इतना चिल्ड था कि मेरे पूरे दांत ठंडे हो गए एक बार में पीते ही। ये सुबह यहाँ से इस गेट से एंट्री मिल जाती है। ये माता का मंदिर है। यहाँ लोग नेजा अपनी ध्वजा चढ़ाने आते हैं जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है या फिर मनोकामना पूरी करने के लिए। और ये माता का ऊपर मंदिर के ऊपर पताका लगी हुई है, जो आप दिख रहे हैं गोल्डन कलर में, यही माता के जस्ट ऊपर बना हुआ है। यह मैया के भवन तक आने के लिए बहुत सारे गेट बने हुए हैं, जैसे ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, मतलब चारों तरफ बने हुए हैं। और ये यहाँ कैला देवी की मंदिर के बाहर ये लिखा हुआ है। अभी मैं आगे चलता हूँ और आपको जो मंदिर है जहाँ माता ने दर्शन दिए थे बालिका रूप में बाबा को, वहाँ चलता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। एक ज़माना हुआ करता था कि यहाँ अंदर ट्रक तक आ जाया करते थे, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ कारें ही आ पाती हैं, क्योंकि जो मेन गेट है अंदर आने का, पार्किंग वाला जो एरिया है, वहीं दोनों साइड में खंबे गाड़ दिए गए हैं, जिससे कि जो जगह है तो केवल कार ही अंदर आ सकती है। जैसे यहाँ जो माता के मंदिर पे ज़्यादातर आप लोग भीड़ देखेंगे। प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि हम लेट हो रहे हैं उस चक्कर में। जो माता का जो मंदिर है जंगल में अंदर जाके, तो वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ से एंट्री गेट है। और मैंने भी देखा कि मैं यहाँ लास्ट टाइम आया था, शायद पहली बार, तो मुझे याद है दूसरी बार आया था या नहीं आया था, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन इतना याद है कि मैं यहाँ पहली बार तो ज़रूर आया था। तो थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है उस चक्कर में, क्योंकि हमें आगे महावीर जी भी जाना है। और आगे जो गेट ऊपर लगा रहता था जंगल में अंदर जाने से पहले, जो नेशनल पार्क का, वो भी शायद तोड़ दिया गया है। ऐसे कुछ था, बांधवगढ़ नेशनल पार्क या रणथंभौर नेशनल पार्क है, उसके अंदर ही माता ने बालिका रूप में बाबा को दर्शन दिए थे और उनके साथ में वो खेला करती थी। तो अभी तो इस बार मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी आऊँगा अगली बार तो मैं आपको वहाँ के माता के दर्शन भी करवाऊँगा और अच्छे से भी मैं दिखाऊँगा। तो अभी आगे चलते हैं। तो भाई साहब घड़ी में बज रहे हैं 10:33। तो महावीर जी में है और 10:30 बजे करीब बज गए। रात को हम लेट सोए थे, तो मंदिर जाने के लिए हम लेट हो गए थे। हमने सोचा था कि अभिषेक देखेंगे सुबह 6 बजे जाके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कोई मंदिर भी जा रहे हैं, दर्शन कर लेते हैं, प्रोग्राम चढ़ा लेंगे। ये मंदिर भी है। ये यहाँ का मेन गेट है। तो बहुत पुराना मंदिर है, मुझे तो नहीं पता है कितना पुराना है, पर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये यहाँ बोर्ड पर ट्रेन का टाइम टेबल लगा हुआ है, कौन सी ट्रेन यहाँ आती है, कौन सी ट्रेन यहाँ से जाती है, किस टाइम पे, वो सब लगा हुआ है। आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। ये है महावीर भगवान जी का मंदिर, जो टीले में से प्रतिमा निकली थी। ये वही इसी मंदिर में विराजमान है वो प्रतिमा। मंदिर के बाहरी सामने ये नारियल आप यहाँ मिल जाएगा।
35 रुपये का मिला है। पर्ची काट के आप नारियल यहाँ से मंदिर जी के प्रांगण में ही ले सकते हैं। ये यहाँ ये है नारियल के लिए, यहाँ थाली वगैरह चोला का सामान मिल जाता है और ये सामने ही जस्ट मंदिर है। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ नारियल लेके। तो मैंने छत्र की रसीद ले ली है। छत्र जो कि आपको 21 रुपये से लेकर आपकी भावनाओं पे है, आप कितने तक का भी छत्र ले सकते हैं। तो यहाँ से मंदिर के ऊपर जाने की शुरुआत हो जाती है। ऊपर लिखा हुआ है दिगंबर जैन मंदिर श्री महावीर जी, और ये उनका एक फ़ोटो है जो कि एक लिया गया फ़ोटो है, जो कि उनका नाम भी लिखा हुआ है कुशाल पाल जैन। और ये यहाँ जो तो आप जानते ही होंगे गोमटेश्वर में है भगवान बाहुबली। किस जगह? अच्छा हाँ, मांगे हाँ। तो मंदिर में जाना है। भाई साहब घड़ी में बज गए 12 और मंदिर जी के दर्शन हो गए हैं। तो जो मुख्य मंदिर था उसके तो दर्शन हो गए हैं, बाकी और भी यहाँ मंदिर है, अगर समय मिला तो वहाँ ज़रूर जाएंगे, वहाँ के भी आपके दर्शन कराऊँगा। एक मंदिर, एक 2-3 मंदिर और हैं जो भी बहुत प्रसिद्ध है, जो कि गाय का मंदिर है और एक कांच का मंदिर है, और एक मंदिर और है यहाँ 24 बनी हुई है। अगर मैं गया तो मैं आपको वहाँ ज़रूर दिखाऊँगा। तो नाश्ता आ गया है, तो नाश्ता कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो भाई साहब नाश्ता तो हमने कर लिया है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगा हमें। तो अब खाना खाने का समय हो ही गया है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंटीन है वो 1:30 से 2 बजे बंद हो जाती है और खाना काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो सोच रहे हैं कि खाना खा लिया जाए। तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। ये सामने धर्मशाला है। ये जो भोजनशाला होती है ये केवल यात्रियों के लिए होती है, जिसका टिकट करीब 100 रुपये का होता है। तो कूपन हमने ले लिया है और चलते हैं कैंटीन में, खाना खाते हैं, फिर आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ खाना कैसा था।
तो भाई साहब थाली आ गई सबकी, कभी बारी बारी से खाना भी आएगा। तो ये जैन भोजनालय का खाना आ गया है। ये रोटी है, ये मीठी चटनी है, ये मेथी दाना है, ये दाल है, ये राजमा है, पानी है और एक ये शाम के करीब 7-7:30 बज गए हैं और यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। तो शाम को 7 बजे 6 बजे के बाद से यहाँ आरती शुरू हो जाती है। तो उसके बाद आरती करके लोग अपने शहर के लिए जहाँ से हैं वहाँ के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो हमने भी दीपक ले लिया है, तो चलते हैं आगे और आरती करते हैं, क्योंकि अंदर तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। अगर बनाना अलाउ हुआ तो फिर मैं आपको दिखा दूँगा, बाकी लौट के
तो दोस्तों मंदिर में आरती हो गई जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अभी मैं मंदिर के जस्ट पीछे आ गया हूँ, जो महावीर भगवान का जो मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर के जस्ट पीछे यहाँ चौबीसी बनी हुई है, यह चौबीसी बनी हुई है। और भगवान महावीर स्वामी की ये बहुत ऊंची प्रतिमा है, जहाँ पे ये रेलिंग बनाई गई है। जब अभिषेक होता है तो लोग पीछे से, यहाँ सीढ़ियाँ दी हुई हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ के यहाँ से अभिषेक वगैरह होता है। तो ये महावीर भगवान की बहुत ऊंची प्रतिमा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं यहाँ तक आ पा रहा हूँ तो महावीर भगवान की प्रतिमा ये कितनी ऊंची होगी। तो अभी आगे चलता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे ये सामने जब महावीर भगवान की प्रतिमा ज़मीन से टीले से निकाली गई थी, जो गाय थी वो दूध नहीं दे रही थी, दूध उसका सूख जाता था। तो एक बार 2-4 दिन निकल जाने के बाद ग्वाले ने जब देखा कि गाय का दूध सूख रहा है, तो उसने सोचा कि आज गाय जहाँ भी अपना दूध गिराने जाती है मैं वहाँ जाऊँगा और देखूँगा कि गाय दूध कहाँ गिराती है। तो गाय निरंतर एक टीले के ऊपर दूध गिराती थी। तो ग्वाले ने गांव वालों से कहा, तो गांव वालों ने साथ मिलकर जब उसकी टीले की खुदाई की तो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा निकली, जो ये जो सामने आप ये टोंके देख रहे हैं यहीं पे विराजमान है। तो पहले इस क्षेत्र का नाम चांदनपुर हुआ करता था, लेकिन जब से महावीर भगवान की जो प्रतिमा निकली है करीब 1700 ईस्वी के आसपास में यहाँ प्रतिमा निकली थी, तब से इसका नाम श्री महावीर जी हो गया है। तो अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ये सामने बना हुआ है। जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो ग्वाले के जो वंशज होते हैं वो पहले हाथ लगाते हैं, उसके बाद रथ आगे चलता है। जो ग्वाले के उन्हीं के चरण है ना। अच्छा, महावीर भगवान की चरण है ये। अच्छा, यहीं से महावीर भगवान प्रकट हुए थे। तो भाई साहब बता रहे हैं कि ये ग्वाले के चरण नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, भगवान महावीर स्वामी के चरण है। हाँ, अच्छा। तो उनके वंशज आज भी यहाँ रहते हैं। अच्छा। तो ये टीला है और ये जो पद चिन्ह बने हुए हैं महावीर भगवान के ही बने हुए हैं। और इसी टीले से प्रतिमा निकली थी अंदर से। अभी तो इसको बंद कर दिया गया है, कुछ टाइम पहले खुला हुआ करता था। तो मूर्ति को निकले करीब 300 350 साल हो चुके हैं, सब 450 साल बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ अच्छे से रख रखाव करके, और अच्छे से आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हो। बहुत साफ़ सफाई है, ये जोत भी जल रही है। तो जो ग्वाले थे उनके लिए भी कुछ बनाया गया है यहाँ पे। जो ग्वाले थे, जो पहले ग्वाले थे, उनके लिए भी कुछ बनाया गया है यहाँ पर। नहीं, ये चरण चित्री बना दी ना ग्वाले की। हाँ, ग्वालियों के तो खाली सेवा के लिए हम। अच्छा। तो 450 साल से ग्वाला जो वंशज है वो आज भी लगा हुआ है, जो गुर्जर मीना समाज से आते हैं। हाँ, जाटव बता रहे हैं। बाकी जाटव, गुर्जर, मीना वो इनको अपना मेले में जब मेला लगता है तो वो सबसे पहले शामिल होते हैं। जब ग्वाले का वंशज जब रथ से हाथ लगा देता है तभी रथ आगे चलता है। तो ऐसी यहाँ की एक प्रथा है, जो कि बहुत अच्छी प्रथा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। आप भी ग्वाले के वंशज हैं क्या? अच्छा, तो ये ग्वाले के वंशज, क्या नाम है आपका? क्या? रमन जाटव। इनका नाम रमन जाटव है। तो ये भी यहाँ पे सेवा करते हैं। तो 24 घंटे खुला रहता है क्या? नहीं, ये अभी 10 बजे बंद हो जाएगा। अच्छा, 4-5 बजे। अच्छा। जैसे वो जो मुख्य मंदिर है उसके पट खुलते हैं तभी यहाँ के पट खुल जाते हैं। हाँ, वो खुलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है जो भी यहाँ की जो कहानी हुई थी उसके बारे में। आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा दूर नहीं है, और आगरा से, जयपुर से यहाँ लगातार ट्रेनें आती रहती है। सुबह शाम आप कभी भी आ सकते हैं। दिल्ली से 4.5 घंटे का, और आगरा से 2-2.5 घंटे का, और जयपुर से भी 4-5.5 घंटे का सफ़र होता है। तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। बहुत दूर से आते हैं, एमपी से भी आते हैं। तो लोग बहुत दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ की मान्यता है, जो यहाँ का मंदिर है वो तो 400-450 साल पुराना है। लेकिन जो दैवीय शक्ति है, जो चमत्कार होते रहे वो 1000 साल से ऊपर पहले से भी होते रहे। क्योंकि प्रतिमा तो टीले के अंदर थी, पहले से भी थी, लेकिन उसको खोजा गया 400-450 साल पहले ही। तो अभी मैं चलता हूँ आपसे। ठीक है भैया, जय जने।